हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में जैसे हम लोगों ने बेसिक मैथ स्टार्ट किया था, तो उसमें जो है जो फर्स्ट हम लोग जो है बेसिक मैथ में जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, दैट इज फंक्शन। उसके बाद जो है फंक्शन में जैसे कुछ पॉइंट्स में फिर से रिवीजन करना चाह रहा हूँ कि फंक्शन हम लोग ये चीज़ पढ़े थे कि फंक्शन जो है इट इज़ अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जिसमें इनपुट्स एंड आउटपुट्स की हम लोग बात किए थे, डोमेन एंड रेंज की बात किए थे। एंड फिर हम लोग ये चीज़ डिफाइन किए थे कि अगर किसी फंक्शन के थ्रू अगर दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज या वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, तो उनमें कैसे हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन प्लेस करने पे क्या होता है, वो सारा कैलकुलेशन किए थे। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस किए थे वो था कि अगर कोई फंक्शन है जिसका आउटपुट अगर कांस्टेंट है, तो उसमें इनपुट कुछ भी चेंज करें, कुछ भी इनपुट प्लेस करें, उसकी आउटपुट की वैल्यू अगर हमेशा सेम है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन जो है ये हम लोग टर्म डिफाइन किए थे। तो ये हम लोग का तो फंक्शन की बात हो गई। अब फंक्शन में जैसे बस अभी के लिए जो है अब माइंड में हम लोग को ये फिट करना है कि फंक्शन जो है बस दो या दो से ज़्यादा जो फंक्शन जो क्वांटिटीज हैं या जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का रिलेशन है, ठीक। जो नेक्स्ट हम लोग बेसिक मैथ्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक अगर देखा जाए तो हम लोग जो है जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंगल्स क्या होते हैं एंड ट्रायंगल के साइड्स जो हैं उनमें रिलेशन क्या होता है, एंड जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उनकी पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज क्या हैं एंड उनके बीच में रिलेशंस क्या हैं, वो सारा चीज जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री टर्म की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे आने से पहले सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करने का ट्राई करेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल जो है एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल के कितने टाइप्स होते हैं एंड एंगल्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का जो ट्रिगोनोमेट्री में होगा दैट इज एंगल। तो एंगल में अगर देखा जाए तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंड सॉलिड, ठीक, दो टाइप के एंगल्स डिफाइंड है। तो प्लेन एंगल क्या है एंड सॉलिड एंगल क्या है, दोनों हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज एंगल। इन एंगल फर्स्ट टाइप इज प्लेन एंगल एंड सेकेंड टाइप इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब जैसे नेम से क्लियर है, प्लेन एंगल जो है ये टू डायमेंशनल प्लेन में लाई करता है, ठीक। जो प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं इट एग्जिस्ट इन 2D प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन। एंड सॉलिड एंगल जो है ये 3D स्पेस में एग्जिस्ट करता है। तो प्लेन एंगल जो है पहले हम लोग प्लेन एंगल डिफाइन करेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग के कोर्स में जो एंगल का यूज की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो यूज है वो हम लोग का प्लेन एंगल का है। सॉलिड एंगल का यूज जो है ट्वेल्थ में हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक थ्योरम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के डेरिवेशन में जो है वहां पर हम लोग का सॉलिड एंगल का थोड़ा सा यूज आएगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड एंगल को जो है बहुत ही शॉर्ट में समझने का ट्राई करेंगे। मेन हम लोग का जो फोकस होगा दैट इज ऑन प्लेन एंगल। तो पहले जो है फर्स्ट हम लोग जो है प्लेन एंगल कैसे मेजर करते हैं, प्लेन एंगल कैसे डिफाइंड है, उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एंड देन सॉलिड एंगल क्या होगा उस पॉइंट पे जाएंगे। तो फर्स्ट डिफाइन करते हैं प्लेन एंगल। इन प्लेन एंगल सपोज दो लाइंस हैं एंड ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफाइंड है, ठीक। हमसे पूछा कि इन दोनों लाइंस के बीच में क्या एंगल है, इनके एंगल, इन दोनों लाइंस के बीच में जो है एंगल का मेजरमेंट कैसे होगा। तो दो लाइंस के बीच में एंगल का जो मेजरमेंट का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये है कि हम लोग जो है उन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मान के
एंड एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो मान लो कि ये जो है ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे एक सर्कल मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक। सर्कल प्लॉट किया तो इस सर्कल का कुछ पार्ट जो है, यहाँ पे जो कुछ पोर्शन जो है सर्कल का, ये इन दोनों लाइंस के बीच में जो है इंटरसेप्ट हो गया। तो ये जो है, ये जो हम लोग का जो पार्ट इंटरसेप्ट हो रहा है, सपोज इसका जो है ये हम लोग का एंगल का मेजरमेंट करना है थीटा का। तो अब जो है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो है, ये एंगल मैंने डिफाइन कर दिया, सपोज इसको मान लिया थीटा। एंड जो सर्कल मैंने प्लॉट किया है, इस सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस इज आर। एंड ये जो इंटरसेप्टेड पार्ट है, इसको हम लोग बोल रहे हैं आर्क लेंथ, ठीक, आर्क। तो ये जो है सर्कल का जो पोर्शन यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गया, दैट इज आर्क। एंड यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है एल मान लेते हैं। तो आर्क लेंथ, इसका आर्क लेंथ जो है ये मैंने एज्यूम कर लिया एल, ठीक। नाउ बाय डेफिनेशन जो प्लेन एंगल का डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन ये है कि प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये डिफाइंड है, थीटा जो है डिफाइन किया गया है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो बाय डेफिनेशन प्लेन एंगल इज, प्लेन एंगल थीटा, प्लेन एंगल थीटा, प्लेन एंगल थीटा that is equal to arc length, arc length, arc length upon radius, arc length upon radius। ये हम लोग का फॉर्मल ऐसे जो है इसको डिफाइन कर रही है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आर्क लेंथ की बात करें तो आर्क लेंथ हम लोग क्या एज्यूम किए हैं एल, एंड रेडियस क्या है आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये आ गया। तो ये प्लेन एंगल जो है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला हो गया, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल इज द आर्क लेंथ एंड आर इज द रेडियस। अब जो है जैसे यूनिट्स की जहां तक बात है, या इसको यूनिट पे आने से पहले इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे मैंने थीटा जो है, थीटा को मैंने जब एल बाई आर डिफाइन किया, अब ये चीज जानना होगा कि ये जो थीटा हम लोग एल बाई आर डिफाइन किए हैं, ये थीटा जो है ये हम लोग का रेडियन में डिफाइंड होता है। जैसे एंगल का जो मेजरमेंट है, प्लेन एंगल का जो मेजरमेंट है, ये हम लोग जो है रेडियन एंड डिग्री दोनों में मेजर करते हैं। तो जो हम लोग एल बाई आर डिफाइन कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर डिफाइन कर रहे हैं, तो इससे जो थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज इन रेडियन। एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है इसका एंगल का जो है दैट इज रेडियन। तो यहाँ पे इस पॉइंट को डिफाइन कर लेंगे, एसआई यूनिट इट इज इन रेडियन, रेडियन, and radian is the SI unit, SI unit of, SI unit of plane angle, SI unit of plane angle, ठीक है। तो ये डिफाइंड हो गया। अब जो है इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और जो है दूसरे वे में भी हम लोग लिख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो इसको मैं अगर मान लो कि कहीं पे ऐसा है कि एंगल कितना जो है, कोई पार्टिकुलर आर्क जो है एंगल कितना में जो है सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ये अगर दिया हुआ है तो आर्क लेंथ की जो वैल्यू है वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आर्क लेंथ हम लोग बोल सकते हैं कि आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। दैट मीन्स also arc length, arc length, arc length L, arc length L is equal to R into theta, ठीक। तो ये जो है अगर रेडियन में थीटा की वैल्यू दे रखी है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है, तो आर्क लेंथ कितना होगा ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का एक जो है फॉर्मूला हो गया। अब जो है यहाँ से भी चीज देख सकते हैं कि जैसे जो थीटा मैंने डिफाइन किया है, थीटा जो हम लोग लिखे हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो ऐसा नहीं कि ये जो है थीटा एल और आर पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। थीटा जो है दो लाइंस के बीच का जो एंगल है रेडियस और आर्क लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है। कारण क्या है कि जैसे मान लो कि अगर मैं इसका रेडियस इंक्रीज कर दूं, इस सर्कल का रेडियस अगर मैं इंक्रीज करूं, सपोज एक दूसरा सर्कल फॉर्म करते हैं एंड रेडियस मैंने इसका इंक्रीज कर दिया,
रेडियस इंक्रीज करने से क्या हुआ कि यहां से रेडियस इंक्रीज किए तो आर्क लेंथ भी तो बढ़ गया ना जी, यानी कि रेडियस के प्रोपोर्शन में ही आर्क लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन थीटा सेम है, थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो थीटा जो है एल और आर का रेशियो है। लेंथ अगर जो है दो लाइंस अगर एक बार ड्रॉ कर दिए, दो लाइंस अगर एक बार प्लॉट कर दिए, तो उनके बीच का जो एंगल है वो हमेशा फिक्स रहेगा। रेडियस और आर्क लेंथ कुछ भी चेंज करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो हमेशा सेम आएगा। ठीक है। हाँ, ये हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर मैं अभी हम लोग फंक्शन जैसे डिफाइन किए, तो फॉर एनी गिवन एंगल थीटा, जो हम लोग अभी पिछले लेक्चर में फंक्शन डिफाइन किए थे, यहां भी वैसा एक रिलेशन चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई थीटा फिक्स है, सपोज थीटा को मैंने फिक्स कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, तो अगर फॉर थीटा अगर फिक्स है तो उस टाइम मैं बोल सकता हूं कि आर्क लेंथ जो होगा वो रेडियस पे डिपेंडेंट होगा। रेडियस जैसे जैसे चेंज होगा आर्क लेंथ की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि वैसे केस में रेडियस जो है दैट विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो यहां भी एक रिलेशन सेटअप हुआ। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि फॉर एनी गिवन एंगल थीटा एल इज अ फंक्शन ऑफ आर, एल इज अ फंक्शन ऑफ आर, ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। तो ये जो है ये हम लोग का प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल को जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या है उसका, ये हम लोग का पॉइंट हो गया। अब आते हैं कि सॉलिड एंगल जो हम लोग यहाँ पे मेंशन किया कि सॉलिड एंगल जो है वो 3D स्पेस में डिफाइंड होता है। एक छोटा सा इसका ओवरव्यू देखने का ट्राई करेंगे, एक कहीं पे सॉलिड एंगल कैसे डिफाइंड है, इसकी वैल्यू जो है कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक। तो सॉलिड एंगल नेक्स्ट डिफाइन करते हैं क्या है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल जो है ये डिफाइन करते हैं अभी हम लोग। जैसे मैंने अभी बताया था कि सॉलिड एंगल जो है वो 3D स्पेस में डिफाइंड है, तो 3D स्पेस में कैसे इसको डिफाइन किया गया है, इस पॉइंट पे आते हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल में पहले बेसिक डिफरेंस क्या है इसको भी समझ लेते हैं कि प्लेन एंगल जो डिफाइंड है वो दो लाइंस के बीच डिफाइंड होता है। एंगल, प्लेन एंगल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इट इज बिटवीन टू गिवन लाइंस, एंड ये चीज भी फिक्स है कि दो लाइंस जो हैं हमेशा एक प्लेन में लाई करती हैं। आगे हम लोग वेक्टर में भी डिफाइन करेंगे कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो दो वैसे ही दो लाइंस जो हैं हमेशा एक सेम प्लेन में लाई करती हैं, एंड इसीलिए हम लोग इसको प्लेन एंगल बोल रहे हैं। ठीक, क्योंकि दो लाइंस हमेशा एक प्लेन में है और प्लेन एंगल जो डिफाइंड है वो दो लाइंस के बीच का ही एंगल डिफाइंड है। ठीक। अब आते हैं सॉलिड एंगल पे। सॉलिड एंगल जो है ये बेसिकली किसी सरफेस द्वारा जो है, किसी सरफेस के थ्रू किसी पॉइंट पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, या दो दो एक सरफेस की बात कर सकते हैं, एक से ज्यादा सरफेसेज की बात कर सकते हैं। तो सरफेसेज जो है, सरफेसेज कहीं पे कितना एंगल फॉर्म करते हैं उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग का सॉलिड एंगल जो है ये डिफाइंड है। अब जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे सपोज एक सरफेस जो है, एक सरफेस हम लोग जो है यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सपोज ये कोई गिवन सरफेस है। ठीक। एंड इस सरफेस के थ्रू सपोज ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हुआ है, ये सरफेस जो है वहां पे क्या एंगल फॉर्म कर रहा है ये मुझे देखना है, ये हम लोग को डिफाइन करना है। अब इसके लिए करते क्या है, इस सरफेस के जो है, सरफेस के बाउंड्री से इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब डिफरेंस ये है कि जो प्लेन एंगल में हम लोग जो रेफरेंस ज्योमेट्री लिए थे वो हम लोग सर्कल का लिए थे, कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मान के एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया था। एंड उस सर्कल के अंदर जो भी पार्ट इंटरसेप्ट हुआ, जो सर्कल का पोर्शन इंटरसेप्ट हुआ, दैट इंटरसेप्टेड पार्ट या दैट आर्क लेंथ अपॉन रेडियस जो है ये हम लोग का प्लेन एंगल डिफाइंड था। यहाँ पे ज्योमेट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये 3D स्पेस का मैटर है। ठीक। तो 3D स्पेस का मैटर है, तो यहाँ पे 3D ज्योमेट्री जो है, 3D ज्योमेट्री जो है वो हम लोग का रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस ज्योमेट्री लिया गया है। तो यहाँ पे करते क्या है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो यहाँ पे मैंने इनकी बाउंड्रीज को मैंने डिफाइन किया, बाउंड्रीज को ला के ज्वाइन किया इस पॉइंट पे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मान के और इस केस में एक स्फीयर प्लॉट करते हैं। ठीक, तो सपोज एक स्फीयर मैंने प्लॉट कर दिया, ये स्फीयर हो गया। अब ये हम लोग देख सकते हैं कि जब स्फीयर प्लॉट किए तो जो लाइंस मैंने यहां से खींची हैं, जितनी लाइंस मैंने खींची हैं, उन लाइंस के थ्रू इस स्फीयर के सरफेस पे एक सरफेस एरिया जो है ये इसमें इंक्लोज हो जाएगा। एक सरफेस एरिया जो है ये इसमें इंक्लोज हो गया। ठीक, एंड ये इंक्लोज जो सरफेस एरिया है ये जो है यहाँ पे सेंटर पे जो है, सेंटर पे एक एंगल फॉर्म करेगा। एंड ये जो एंगल है इस सरफेस एरिया के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, कोनिकल शेप इसको मान सकते हैं, कोनिकल शेप में जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो अब यहाँ पे इस सॉलिड एंगल की वैल्यू कैसे आएगी ये हम लोग को देखना है। तो सपोज जो स्फीयर मैंने प्लॉट किया है उस स्फीयर का रेडियस मैंने आर माना, एंड जो एरिया यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गया, ये एरिया इंटरसेप्टेड पार्ट जो है, जो स्फीयर का इंटरसेप्टेड एरिया है इन लाइंस के बीच में, उसका एरिया मैंने ए एज्यूम कर लिया। ठीक, तो ये रेडियस हो गया, ये एरिया हो गया। नाउ द सॉलिड एंगल, यहाँ पे जो सॉलिड एंगल हम लोगों ने डिफाइन किया है, सॉलिड एंगल जो है इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओमेगा इसको बोलते हैं। ठीक, तो सॉलिड एंगल बाय डेफिनेशन सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू एरिया इंटरसेप्टेड एंड अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हम लोग का सॉलिड एंगल जो है, यहाँ पे जो सॉलिड एंगल फॉर्म हुआ, इस सॉलिड एंगल की वैल्यू आ गई कि एरिया इंटरसेप्टेड, स्फीयर का जो एरिया इंटरसेप्ट हुआ एंड अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ठीक, सॉलिड एंगल का ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि जो कोन हम लोग जो है, जो आइसक्रीम का कोन होता है उसकी अगर बात करें तो वहां भी जो है नीचे वाले पॉइंट पे जो है कोनिकल शेप में जो सरफेस ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो जो सरफेस है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस सरफेस का यहाँ पे नीचे वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जब एंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो है ये हम लोग मान सकते हैं। जैसे मान लो कि अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला अम्ब्रेला से अम्ब्रेले को अगर सरफेस मान लें तो अम्ब्रेले के सरफेस से उसके बाउंड्री से अगर हम लोग लाइंस खींचें तो वहां भी हम लोग एक जो है किसी पॉइंट पर अगर हम लोग चाहें तो कितना एंगल फॉर्म हुआ वो एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम लोग एक स्फीयर, एक सेंटर मान के एक स्फीयर प्लॉट करना है, एंड उस स्फीयर का जो भी सरफेस एरिया उन लाइंस के थ्रू इंटरसेप्ट हुआ, सरफेस एरिया एंड अपॉन रेडियस का स्क्वायर, दैट इज द सॉलिड एंगल। ठीक, तो ये सॉलिड एंगल का एक छोटा सा मैंने जो है एक पॉइंट यहाँ पे बताने का ट्राई किया है। हम लोग को अभी जो है इस पॉइंट तक अगर देखा जाए तो सॉलिड एंगल के बारे में इतना ही जानना है। हाँ, आगे जब मैं गॉस थ्योरम जो है वहां पर जब हम लोग गॉस थ्योरम डिराइव करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में जब गॉस थ्योरम की बात करेंगे तो वहां पे इसके बारे में लोग डिटेल्ड देखेंगे कि सॉलिड एंगल जो है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट होता है, सॉलिड एंगल का यूज करके कैसे हम लोग जो है गॉस थ्योरम प्रूव कर सकते हैं, वो सारा केस जो है वहां पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक, अभी जैसे एक यूनिट मैं सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सॉलिड एंगल के अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन एंड सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ठीक, तो ये हम लोग का सॉलिड एंगल जो है इसका एक स्मॉल जो है स्मॉल डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक, अब ये तो हुई एंगल की बात जी। अब जो है जैसे मैंने बोला कि जो यूनिट्स हैं, जो एंगल के मेजरमेंट्स के लिए हम लोग यूनिट्स यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग दो टाइप के यूनिट यहाँ पे डिफाइन किए हैं। एक यूनिट मैंने बोला कि ये तो ऐसा यूनिट हो गया हम लोग का रेडियन एंड स्टेरेडियन। अब आगे का जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे और मेनली हम लोग का फोकस होगा प्लेन एंगल पे। तो प्लेन एंगल के यूनिट्स पे आते हैं। तो प्लेन एंगल के जहां तक यूनिट्स की बात की जाए तो यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल हम लोग डिफाइन किए हैं रेडियन, एंड दूसरा एंगल का हम लोग का मेजरमेंट कैसे हो रहा है, डिग्री में। तो फर्स्ट हम लोग का जो मेथड होगा कन्वर्जन का होगा कि डिग्री को जो है रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए एंड रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो है इसको हम लोग पहले डील करेंगे, एंड देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे कि अगर कोई प्लेन एंगल का मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट के उसके रूल्स क्या है, ठीक, कैसे प्लेन एंगल जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो
यहां पे पॉइंट डिफाइन करते हैं अभी। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट कन्वर्जन जो हम लोग देखेंगे फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अब इसके लिए जो रेफरेंस हम लोग का जो है, रेफरेंस कन्वर्जन का जो हम लोग का जो है, जो इक्वेशन लिया गया दैट इज 180 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब यहां से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से जा सकते हैं कि अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है दैट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, एंड दैट मीन्स x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 और इंटू एक्स रेडियन। तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन। तो ये हम लोग का एक कन्वर्जन का जो है, कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला आ गया कि अगर कोई भी एंगल जो है डिग्री में दे रखा है तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा वे ये है कि जो भी एंगल हम लोग को डिग्री में दे रखा है उस एंगल को पाई बाई 180 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो एंगल है वो हम लोग का रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी एंगल अगर डिग्री में गिवन है तो उसको हम लोग एंगल जो है उसको हम रेडियन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे रूल डिफाइन कर लेंगे। रूल मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस डिग्री वाले एंगल को जो है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट विल कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब जैसे एग्जांपल मान लो कि सपोज जो है हम लोग को जो है 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री जो है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 को क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 और इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो x डिग्री था, x डिग्री को रेडियन में यहाँ पे कन्वर्ट करना था तो x को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना था। तो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 30 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जो होगा ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, पाई बाई 6 रेडियन। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। ऐसी एक एग्जांपल और देख सकते हैं। सपोज 36 डिग्री को मुझे जो है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 36 डिग्री इज इक्वल टू 36 एंड इंटू पाई बाई 180 एंड दैट इज इक्वल टू 36 से जो होगा 36 से 180 जो है 5 टाइम्स कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 5 रेडियन, पाई बाई 5 रेडियन। तो ये हम लोग का जो है एक दो ऐसे बेसिक एग्जांपल हो गए कि डिग्री को जो है रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो सिंपल सा हम लोग को ये चीज ध्यान रखना होगा, कहीं भी अगर कोई एंगल डिग्री में गिवन है तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ये होता है कि उस एंगल को जो है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ पाई बाई 180 वो जो डिग्री का एंगल है वो हम लोग का रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब इसी का रिवर्स भी हम लोग जा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है कि डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, वैसे ही रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर कोई एंगल रेडियन में गिवन है तो उसको डिग्री में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। उसका भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
अगेन कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। अब जैसे फिर से हम लोग का रेफरेंस इक्वेशन वही है कि जैसे वहां पे हम लोग डिफाइन किए थे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, उसी को रिवर्स में लिख लेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो इक्वेशन इज पाई रेडियन टू 180 डिग्री। अब मुझे यहां से फिर से यूनिटरी मेथड अगर अप्लाई करें, दैट मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 upon pi degree, and that means x radian is equal to 180 upon pi into x डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग का ये हम लोग का रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का मेथड आ गया कि अगर कोई भी एंगल रेडियन में गिवन है तो उसको सिंपली क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 180 बाई पाई जो हम लोग का रेडियन का जो एंगल है वो हम लोग का डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कन्वर्जन के लिए रूल जो होगा, रूल मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 180 मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई, तो 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें भी जैसे एकदम एक दो बेसिक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग को वैल्यू दे रखा है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन, इसको जो है हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 2 पाई बाय 3 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर से हम लोग इस फॉर्मूले पे आएंगे कि अगर कोई भी एंगल डिग्री में रेडियन में गिवन है तो रेडियन वाले को क्या करना है, 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 पाई बाय 3 दे रखा है, तो 2 पाई बाय 3 को 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 एंड इंटू 180 बाई पाई डिग्री। पाई के टर्म कैंसिल हुई, यहां से 3 से 6 टाइम्स कैंसिल हुआ 60, तो 60 और इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। 2 पाई बाई 3 रेडियन जो है ये हम लोग का आ गया कितना, 120 डिग्री। ठीक, तो सिंपल सा चीज है। एक दो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि अगर ये पूछे कि सपोज हम लोग को वैल्यू कन्वर्ट करना है 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 रेडियन, 5 पाई बाई 6 रेडियन को ये हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगेन 5 पाई बाई 6 रेडियन है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा कितने से, 180 बाई पाई से। तो जो भी रेडियन में वैल्यू है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 और इंटू 180 बाई पाई, ये कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो 5 पाई बाई 6 रेडियन जो है ये हम लोग का आ गया 150 डिग्री। तो ये रेडियन जो है रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन हो गया। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे एक छोटा सा हम लोग टेबल बनाने का ट्राई करेंगे, एंड उस टेबल में जो है हम लोग जो है कुछ जो पार्टिकुलर एंगल्स ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक, जो हम लोग का ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले एंगल हैं, उनको जो है डिग्री और रेडियन में उनकी वैल्यूज क्या है वो हम लोग एक टेबल के थ्रू यहाँ पर जो फॉर्म करने का ट्राई करेंगे, कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो एक साइड जो है मैं रेडियन में वैल्यू, डिग्री में वैल्यू लिखते जाता हूँ, और दूसरे जो है दूसरे उसको जो है रो में
उसको जो है रेडियन में कन्वर्ट करके लिखते जाएंगे। तो यहां पे मान लो कि एक टेबल मैंने फॉर्म किया, एंड इसमें जैसे हम लोग दो रो जो है, दो रोज हम लोग फॉर्म करना ट्राई कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट रो जो है ये मैंने फॉर्म किया डिग्री का, इसमें वैल्यू जो हम लोग डिग्री में मेंशन करेंगे एंड इसमें रेडियन में। आती है जी बात समझ में? तो एक साइड ऊपर जो है मैं डिग्री में वैल्यू लिखते जाता हूं और नीचे जो है आप लोग जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हुए लिखते जाएंगे, ठीक। फिर मैं जो है उसको फिर कन्वर्ट करके लिख दूंगा, मैच कर लेंगे उसको। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे स्टार्टिंग अगर करें तो सपोज फर्स्ट एंगल जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं दैट इज 15 डिग्री, नेक्स्ट 30 डिग्री, देन 36 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 75 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 120 डिग्री। ठीक है, और कुछ वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। आफ्टर 120 जो नेक्स्ट हम लोग का जो एंगल है यहाँ पर हम लोग डिफाइन भी किए हैं, 120 के बाद 150 डिग्री जो है ये हम लोग का ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एंगल यूज होता है। तो नेक्स्ट इज 150 डिग्री, 150, देन 180 डिग्री, आफ्टर दैट 270 डिग्री, देन 300 डिग्री, एंड देन 360 डिग्री। तो ठीक है, ये कुछ हम लोगों ने एंगल्स जो है एंगल्स को डिग्री में मेंशन कर दिया। अब इनका हम लोग को जो है रेडियन में कन्वर्जन चाहिए, ठीक। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम लोग डिफाइन किए थे कि अगर कहीं भी कोई एंगल हम लोग को डिग्री में मेंशन है तो डिग्री वाले एंगल को क्या करना हम लोग को जी, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना। अगर कोई भी एंगल अगर डिग्री में गिवन है तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों रूल्स हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। फ्रॉम रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई, एंड फ्रॉम डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। तो जितने भी एंगल्स यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ सबको जो है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक। तो जैसे 15 जो है इसका मैं जो है सॉल्व करके बताता हूँ। 15 डिग्री जो है इसको हम लोग को जो है फाइंड करना है। तो 15 को मैंने क्या किया, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो पाई बाई 180 से 15 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 से 180 जो है ये हम लोग का 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा जी, पाई बाय 12, पाई बाय 12 इसकी वैल्यू आई, ठीक। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 12 रेडियन। तो यहाँ पे रेडियन में इसकी वैल्यू हो गई पाई बाय 12। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 30 डिग्री अभी कैलकुलेट किए थे हम लोग, पाई बाय 6, या डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं कि 15 का डबल जो है 30 डिग्री है, तो इसका डबल करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो पाई बाय 12 कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा।
ऐसे ही 36 डिग्री जो है, 36 डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट किए थे हम लोग। 36 डिग्री कितना आया था जी? पाई बाई फाइव आया था। 45 डिग्री कितना आएगा? पाई बाई 4 आएगा। 60 डिग्री कितना आएगा? पाई बाई 3। 75 डिग्री चाहे तो वहां से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, एंड नहीं तो अगर थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 15 डिग्री जो है, 15 डिग्री की जो वैल्यू है ये हम लोग का आ रहा है कितना? पाई बाई 12। तो 15 अगर पाई बाई 12 है तो 15 का 5 टाइम्स जो है वो 75 है। तो 15 का 5 टाइम्स 75 हुआ, तो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 पाई बाई 12। तो 75 डिग्री दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12। 90 डिग्री पाई बाई 2। 120 डिग्री अभी हम लोग फाइंड किए वहां पे, इट इज 2 पाई बाई 3। 150 डिग्री यहां फाइंड किए हैं, 150 डिग्री कितना है जी? 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6। 180 डिग्री दैट इज पाई रेडियन। 270 3 पाई बाई 2। 300 मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं कि जैसे 300 की बात करें तो यहां से भी जा सकते हैं कि ये जो है 300 जो है वो 30 का 10 टाइम्स है, तो या तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो यहां से भी जा सकते हैं कि 60 डिग्री का 5 टाइम्स है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 60 इंटू 5 हम लोग का 300 हुआ, तो 5 पाई बाई 3, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3 एंड 360 दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 180 का डबल, 180 का डबल 360, तो पाई का डबल 2 पाई। ठीक, तो ये हम लोग के कुछ बेसिक एंगल्स हो गए जो कि डिग्री में इनकी वैल्यू दी हुई थी, एंड डिग्री से उनको रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये हम लोग देख लिए। तो होपफुली जो यूनिट्स का कन्वर्जन है ये सबको क्लियर हुआ होगा कि कहीं भी अगर वैल्यू कुछ डिग्री में दिया है तो उसको कैसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड अगर कोई एंगल जो है रेडियन में मेंशन है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर है बात? ओके, ठीक है। आफ्टर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट होगा दैट इज मेजरमेंट ऑफ अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के मेजरमेंट के लिए अगर रेफरेंस की बात करें तो हम लोग रेफरेंस जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट कैसे करना है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ अ प्लेन एंगल। मेजरमेंट ऑफ अ प्लेन एंगल। अब एंगल के मेजरमेंट के लिए कुछ हम लोग जो है यहाँ पे एक्चुअली कुछ कुछ अजम्पशंस लिए हुए हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन हम लोग का ये होता है एंगल के मेजरमेंट में कि जो भी एंगल हम लोग मेजर करते हैं इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं वो एंगल्स जो हैं हम लोग के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मेजर होते हैं। ठीक, तो किसी लाइन का अगर मुझे एंगल मेजर करना है तो मेजरमेंट का स्टार्टिंग जो होगा वो हम लोग का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा। ठीक, तो एक तो ये हो गया कि एंगल जो मेजर होंगे फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब जो लाइन एंगल जो फॉर्म कर रही है वो क्लॉकवाइज भी फॉर्म कर सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी फॉर्म कर सकती है। तो उसका रूल जो है कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ये डिफाइन किया गया है कि अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जा रहा है, ठीक, अगर कोई एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस के जो भी एंगल्स हैं उनको हम लोग को पॉजिटिव काउंट करना है, एंड जो क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल का मेजरमेंट हुआ है दैट शुड बी इन निगेटिव साइन। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर लिया, सपोज ये हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि जो एंगल का मेजरमेंट है वो हम लोग का हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर किसी लाइन का एंगल मेजर करना है तो मान लो कि हम लोग का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई लाइन ऐसे एंगल फॉर्म कर सकता है, मान लो कि ये लाइन है। ठीक, अब इस लाइन का मुझे एंगल मेजर करना है कि ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का जब मुझे एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल का मेजरमेंट मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मान लो कि एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल मैंने अल्फा अल्फा से डिनोट कर दिया, ठीक। तो दिस एंगल इज अल्फा। अब यहीं इस लाइन का अगर कोई पूछे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा, तो एक सेंस और है इसको मेजर करने का, ठीक, एक और तरीका है इसको मेजर करने का। मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां से अगर मुझे एक्स एक्सिस से मुझे इसका मेजरमेंट करना है, तो सपोज यहां से हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किए एंड देन यहां इस लाइन तक गए, ठीक, ये भी तो एक एंगल हो गया कि एक्स एक्सिस से मैंने स्टार्ट किया एंड ऐसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेंस में जो है हम लोग यहां तक गए, ये भी एक एंगल हो गया, ये एंगल हो गया बीटा। तो अब इस लाइन का जो है, जो लाइन मैंने यहाँ पे मेजर किया है, जो लाइन मैंने मेंशन किया है, उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दो एंगल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैंने एंगल यहाँ पे मेजर किया एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दूसरा मैंने क्लॉकवाइज सेंस मेजर एंगल जो है मेजर किया। अब मैंने क्या बोला कि कन्वेंशन हम लोग का ये बोलता है कि पहला, जैसे मैंने पहले क्या बोला कि पहले ये चीज है कि एंगल का मेजरमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, ठीक। एंड साइन कन्वेंशन में मैंने क्या बोला कि जो एंगल मेजर होंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अगर कोई एंगल मेजर हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या लेंगे, पॉजिटिव, एंड जो क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे वो क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा पॉजिटिव होगा एंड बीटा निगेटिव होगा। देयर अल्फा विथ पॉजिटिव साइन एंड बीटा विथ निगेटिव साइन। तो ये हम लोग का सिंपल ऐसे रूल है, रूल को डिफाइन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो ये डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, एन एंगल इज टू बी मेजर्ड an angle is to be measured from positive x डायरेक्शन। किसी एंगल का जो मेजरमेंट है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से होना चाहिए, ठीक। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो है, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यहाँ पर राइट में हम लोग यहाँ पर मार्क किए हैं, तो इस राइट डायरेक्शन से जो है यहाँ से एंगल का मेजरमेंट होना चाहिए। एंड एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं एंड क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग निगेटिव काउंट कर रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज anti-clockwise sense is taken to be positive, while the clockwise sense is taken निगेटिव। तो ये जो है, ये हम लोग का एंगल्स का जो है साइन कन्वेंशन हो गया कि अगर कोई पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव साइन के साथ अगर कोई एंगल मेंशन किया हुआ है, दैट मींस वो एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। एंड अगर कोई निगेटिव साइन के साथ लिखा हुआ है, दैट मींस वो एंगल जो हम लोग का वो क्लॉकवाइज सेंस में। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, मान लो कि सपोज एक लाइन का मुझे एंगल जो है एंगल बताना है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस हो गया। सपोज ये एक लाइन मैंने प्लॉट किया, ठीक। तो अगर मुझे कोई एंगल प्लस 45 डिग्री अगर कोई बोल रहा है, प्लस 45 डिग्री मीन्स कि यहां से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गए हैं और ये एंगल हम लोग का 45 डिग्री है, ठीक। तो अगर जो है अल्फा जो है, अल्फा मैंने 45 डिग्री मेंशन किया है एंड बीटा जो है -60 डिग्री मेंशन किया है, ठीक। दो एंगल्स हैं, एक एंगल मैंने 45 डिग्री मेंशन किया, दूसरा -60 डिग्री एंगल मेंशन किया। तो 45 डिग्री जो है पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन के साथ है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मैंने एंटी क्लॉकवाइज में लाइन प्लॉट किया एंड वो एंगल मैंने 45 डिग्री मान लिया। अब यहाँ पे बीटा जो है -60 बोल रहा है, ठीक। -60 निगेटिव साइन है मतलब एक क्लॉकवाइज है,
तो क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग यहाँ से जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज सेंस में 60 डिग्री पे ऐसे एक लाइन प्लॉट करेंगे। ठीक, तो ये एक लाइन प्लॉट कर दिया। एंड अब जो है यहाँ से जो एंगल का मेजरमेंट होगा एक क्लॉकवाइज होगा। ठीक, एंड ये एंगल हम लोग 60 डिग्री लिखेंगे। तो जो एंगल क्लॉकवाइज में मेजर करके लिखा हुआ है दैट इज नेगेटिव, एंड जो एंटी क्लॉकवाइज में है दैट इज पॉजिटिव। तो होपफुली ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि किसी भी लाइन का अगर मुझे एंगल मेजर करना है तो पहला पॉइंट ये है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल का मेजरमेंट होगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग को पॉजिटिव काउंट करना है, एंड क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग को निगेटिव काउंट करना है। ठीक, तो ये हम लोग का एंगल का मेजरमेंट का जो बेसिक पॉइंट है ये हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स की बात करें तो क्वाड्रेंट्स का अगर यूजुअल मीनिंग अगर देखें तो दैट मीन्स पार्ट, भाग। तो जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल अगर देखा जाए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अगर एंगल अगर देखा जाए तो एंगल टोटल कितना हो सकता है उस पॉइंट पे अगर रह जाए हम लोग। तो फिर से एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने प्लॉट किया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। मैंने क्या बोला जी कि जो एंगल का मेजरमेंट है वो हम लोग का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मेजर होगा। ठीक, अब जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस को लेकर चल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो किसी लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्या क्या एंगल हो सकता है। तो अगर मान लो कि लाइन ऐसे है, तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे कोइंसाइड कर रहा है तो एंगल 0 हुआ। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाता हूं, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एंगल बढ़ते जाएगा, यहां पे आकर 90 डिग्री हो गया। आफ्टर दैट और आगे प्रोसीड किए 180 डिग्री, देन और आगे प्रोसीड किए 270, एंड फिर बैक हम लोग जो है उसी एक्स एक्सिस पे आ गए 360, एंड इसके बाद फिर से एंगल जो है रिपीट होना स्टार्ट होगा। यानी कि यहां से एक राउंड पूरा ऐसे घूम जाएंगे तो 360 एंगल जो है ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि प्लेन एंगल जो है कहीं भी स्पेस में अगर बात करें तो प्लेन इस प्लेन में अगर बात करें तो प्लेन एंगल जो है वो 0 से लेकर 360 तक एक चक्कर काटने पे 0 से लेकर 360 तक जा सकता है, एंड 360 के बाद फिर से वही एंगल रिपीट होने लगता है। तो दो चक्कर काटेंगे तो 2 पाई से 4 पाई हो जाएगा, फिर 6 पाई हो जाएगा, फिर 8 पाई हो जाएगा, यानी कि फिर वहां से जो है रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो टोटल जो 360 का एंगल है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक, क्वाड्रेंट्स मीन्स भाग, पार्ट। तो जो यहां से स्टार्ट किए यहां से यहां तक जो टोटल एंगल है 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट and its value is from 0 degree to 90 degree or 0 degree to pi by 2 radian. So its value is 0 degree to 90 degree और 0 डिग्री टू पाई बाई 2 रेडियन, दोनों बोल सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है, या 0 डिग्री से पाई बाई 2 रेडियन तक है। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट जो है ये हम लोग का हो गया 90 डिग्री, फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन टू पाई रेडियन। तो डिग्री में ये वैल्यू हो गया, रेडियन में ये हो गया। ऐसे ही ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट and in third quadrant its value is from 180 degree to 270 degree और from pi radian to 3 pi by 2 radian। ये हो गया हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट। एंड नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट
फ्रॉम 270 डिग्री टू 360 डिग्री और फ्रॉम 3π/2 टू 2π रेडियन। तो ये जो है, ये हम लोग का जो एंगल जो है, एंगल का करस्पॉन्डिंग जो है क्वाड्रेंट्स डिफाइन किए। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट जो है 180 टू 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 टू 360 डिग्री। ठीक, तो अब अगर कोई भी एंगल अगर दिया हुआ है, कोई गिवन एंगल है, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कोई एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि फर्स्ट एंगल जो है ये मैंने डिफाइन किया 220 डिग्री, सेकेंड एंगल जो है ये मैं डिफाइन कर रहा हूं कि -135 डिग्री, थर्ड 135 डिग्री, फोर्थ -225 डिग्री। इन चारों एंगल्स का अगर हम लोग को क्वाड्रेंट पूछे कि चारों एंगल जो हैं किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक, इनका क्वाड्रेंट्स क्या है, तो कैसे इसको बताएंगे। तो पहले जैसे मान लो कि 220 जो है 220 डिग्री पे आता है, तो 220 डिग्री के लिए फर्स्ट के लिए यहाँ पे एक्स वाई प्लेन मैंने रख किया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, अब 220 डिग्री यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम लोग का पॉजिटिव एंगल है। 220 डिग्री जो है पॉजिटिव एंगल है, एंड पॉजिटिव एंगल मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाना होगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 220 डिग्री जाना है हम लोगों को। तो 220 डिग्री यहाँ से अगर जाएं तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हुआ। मुझे जाना है 220, तो 220 जाने के लिए मुझे इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा ना जी। 220 जो है मैं बोल सकता हूँ कि 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है, तो इट इज बिटवीन 180 टू 270, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो 220 जो है 220 डिग्री इधर कहीं लाई कर रहा होगा, तो ये यहाँ से जो है यहाँ तक का एंगल ये हो जाएगा 220 डिग्री, एंड इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आती है जी बात। सेकंड जैसे 135 की बात करते हैं, 135 डिग्री, अगेन एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे 135 डिग्री माइनस साइन के साथ है। निगेटिव साइन मतलब, निगेटिव साइन मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे 135 डिग्री मुझे क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना पड़ेगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अगर मैं क्लॉकवाइज सेंस में जाऊं, तो यहाँ से क्लॉकवाइज सेंस में मुझे 135 जाना है जी। तो यहाँ से क्लॉकवाइज में यहाँ से यहाँ तक है 90 डिग्री, 135 जाने के लिए फिर यहाँ जाना पड़ेगा, यानी कि ये जो है यहाँ पे कहीं लाइन एग्जिस्ट करेगी, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल है दैट इज 135 डिग्री। ये होगा ना जी, यानी कि ये जो है ये भी हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट पे जाते हैं 135 डिग्री, वन थर्टी फाइव डिग्री फिर से हम लोग का पॉजिटिव साइन के साथ एंगल है। पॉजिटिव एंगल है, तब उसके लिए अगर देखा जाए तो यहां से मुझे 135 जाना है, तो यहां से पहले 90 डिग्री गए एंड फिर 135 इधर कहीं आएगा, तो इधर पॉजिटिव साइन के साथ 90 डिग्री एंड फिर और आगे 45 डिग्री, तब जाकर 135 आया। तो ये जो एंगल है ये हम लोग का 135 हुआ, 135 डिग्री, यानी कि 135 जो है ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक, फिर से आते हैं -225 डिग्री, -225 डिग्री, -225 की अगर बात करें तो फिर से निगेटिव साइन है। ठीक, निगेटिव साइन मींस क्लॉकवाइज हम लोग को घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मुझे 225 डिग्री जाना है, तो यहां से यहां तक जाएंगे 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज में गए
180 डिग्री एंड फिर 45 डिग्री जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जाना पड़ेगा जी हम लोग को। तो ये जो है ये हो गया 225 डिग्री, क्लॉकवाइज में 225 डिग्री, यानी कि -225 जो है किस क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। -225 जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक। तो ये हम लोग क्वाड्रेंट डिफाइन कर लेंगे, कोई पार्टिकुलर जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना होगा कि अगर वो एंगल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंगल मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन किए हैं, एंड अगर वो एंगल निगेटिव है तो निगेटिव मीन्स उसको हम लोग क्लॉकवाइज सेंस जो है क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किए हैं, ठीक। तो यहां तक बातें समझ में आई होंगी, क्लियर है चीज।